हाय हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि कैसे हो आप सभी लोग, बच्चा लोग सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ब्रेकफास्ट को लेके, डिनर को लेके या फिर लंच, जो भी आप जिस टाइम भी आप बैठे होंगे फटाफट लेके बैठ जाइएगा। आज की क्लासेस आपकी सो इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है, जो कि आपको पता है कि रुचि मैम की जो भी क्लासेस होती हैं वो सो इंटरेस्टिंग, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ओके, तो चलो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर सेंस के बारे में। ये सुपर सेंस होते क्या हैं वो भी जानेंगे और एनिमल्स के सुपर सेंस को जानेंगे, इवन की ह्यूमन बॉडीज़ के सुपर सेंस को हम लोग जानेंगे। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, योर फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। यदि आप आरएमएस या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे तो फटाफट अपने ऑनलाइन चैनल यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिएगा हम लोग एक बार फिर से एक तरीके से एक फुल एनर्जेटिक वे में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो आपके पास है और सारी नॉलेज को, फुल नॉलेज को गेन करते हैं आज। ओके, सुपर सेंस मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है आप सभी के लिए। सभी बच्चा लोग को पता होता है कि मैम हमारे सुपर सेंसेस होते हैं, हमारे पास सेंसेस होते हैं। ये सुपर सेंसेस क्या है ना, आप सभी के पास। अगर मैं सेंसेस की बात करूं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि वी हैव ईयर, आई, नोज़, और आपकी कौन से होते हैं बताना आप लोग। ईयर, आई, नोज़, हियरिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी क्या होती हैं, सेंसेस होती हैं। यानी कि 5 सेंसेस हमारे पास होते हैं। वो 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो बच्चा आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एनिमल्स के सुपर सेंसेस को। ओके, तो एनिमल्स की लाइफ के बारे में, या फिर हम आपसे बात करें कि जो एनिमल का बेसिक लाइफ स्टाइल होता है उनके पास भी सुपर सेंसेस होते हैं। आपको लगता है कि मैम ये तो हमारी तरह इनके पास भी जो नॉर्मल सेंसेस होंगे, जी नहीं। इनके पास अगर हम देखें हमारे टाइम से 4 टाइम्स 6 टाइम इनके पास क्या होते हैं, सुपर सेंसेस होते हैं। आइए हम इसे आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं सेंसेस होते क्या है। पहली बात तो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारी सबसे पहले कौन बताता है, हमारे ब्रेन को, तो हमारी सेंसेस बताती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी क्लासरूम में बैठे हो, है ना, तो फिर क्लासरूम में अगर कोई भी चीज़ आपको गंदी सी स्मेल करती है तो आप लोग क्या कहते हैं, ओफो यहाँ पे क्या गंदा स्मेल कर रहा है ना। अगर कोई भी आपको अगर एक चिमटी काटता है ना, पिंच करता है, तो आप कहते हो ओफो मुझे देखो ये चिमटी काट रहा है, पिंच कर रहा है। तो वो कौन बताता है आपकी माइंड को, तो वो होते हैं आपके सुपर सेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि यस मैम ये सुपर सेंसेस हमारी माइंड को जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, वो आपके सुपर सेंसेस देते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको, इसके डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ। देखो, एनिमल हैव अ सेंसरी ऑर्गन दैट्स अलाउ देम टू डिटेक्टेड चेंजेस इन द देयर एनवायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती है वो कौन आपको इन्फॉर्म करता है, आपकी सुपर सेंसेस इन्फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट लाइन, दे आर पार्ट द बॉडी दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आपकी जो बॉडी पार्ट्स के जो सिग्नल होती है उसे रिसीव करके कहाँ पे बताता है, वो आपके ब्रेन तक पहुँचाता है। कौन, वो होते हैं आपके सेंसेस होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन, आफ्टर दीज चेंजेस आर डिटेक्टेड द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड विथ सर्टेन बिहेव्स। अच्छा, अब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है बच्चा लोग, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? ओके ठीक है, मैं हूँ ना। चलो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपकी जो भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसे कौन डिटेक्ट करता है, वो यानी कि हमारी जो सेंसेस होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं और तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हो। लाइक अगर मैं आपको आपके सामने अगर अपनी हाथों को यूँ लेके जाऊँ तो आपकी आइज़ क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, ब्लिंक करेगी। आइज़ जब भी ब्लिंक करती है दैट मीन्स आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, सर्टेन बिहेव आपके चेंज हो गए हैं। ओके, अगर मैं आपको बात करूँ कि आप कैटल है, वो कैटल क्या कर रहा है, उसमें पानी जो है बॉयल कर रहा है, आपका सडन उसमें क्या हो जाए, हाथ चला जाए, तो आप क्या करोगे, सडन जैसे ही हाथ जाएगा आप सर्टेन बिहेव करोगे और तुरंत उसे बाहर निकाल लोगे। कौन बताया कि ये पानी गर्म था, तो आपकी सेंसेस बताएंगे पानी गर्म था। ओके, आई होप कि आपको सेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दे हेल्प टू कीप देम आउट द डेंजर एंड एनेबल देम टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि जो डेंजर प्लेस होते हैं, अगर वहाँ पे भी हमारी कौन काम करते हैं, तुम्हारी सेंसेस काम करती हैं। आ जाना नेक्स्ट, बिहेव हैज़ रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस के लेक्चर में अभी आपको बताया। देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया है कि जो भी
आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी अल्टरनेट क्लासेस होंगी। लाइक एक दिन हम लोग जीके के को सॉल्व करेंगे, एक दिन हम लोग साइंस को। तो आज हम लोग साइंस के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन टॉपिक है सुपर सेंसेस। ओके, हमारे पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे बैठ के कि मैम ये क्या होता है। तो आपके दिमाग में बहुत चल रहा होगा, तो ये चल रहा होगा व्हाट आर सेंसेस। नेक्स्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा सुपर सेंसेस इन एनिमल्स। ये सुपर सेंसेस कौन कौन से होते हैं एनिमल्स में। सेंसेस इन प्लांट्स, क्या प्लांट्स के भी सेंसेस होते हैं? जी हाँ। चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये सेंसेस क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज सेंसेस, व्हाट आर सेंसेस। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ सेंसेस के बारे में। ये देख लो, आपके पास एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा फिगर है, आपको दिख रहा होगा। ये एक प्यारी सी कैट बैठी है, कैचू कैचू की आपको प्यारी सी पिक पढ़नी है। यहाँ पे हियरिंग है, साइट है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है। चलो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, आप लोग सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सेंसेस की नीड क्यों है ना, तो गाइज़ अगर आप लोग बात को ध्यान से समझो, बच्चा लोग बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से कहूँ, मैं इसे साइट कर सकती हूँ, मैं इसे देख सकती हूँ, है ना, मैं इसे हियरिंग कर सकती हूँ, मैंने सुन सकती हूँ। तो अगर आप सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे 6 टाइम्स या 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं या सुन सकते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे हाईएस्ट, टॉप मोस्ट हाईएस्ट कंडीशन कौन होती है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेंसेस में पढ़ेंगे, हमारे पास नॉर्मल सेंसेस होती हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके बेसिक लाइफ में उनके पास सुपर सेंसेस होती हैं। ओके, जो कि यूनिक फॉर्म में होती है सुपर सेंसेस। अब ये सुपर सेंसेस, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ हियरिंग, तो आप यहाँ पे कह सकते हो वी हैव ईयर। ये आपके क्या है? ये आपके ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन। एंड वी हैव साइट कर रहा है यानी कि देख रहा है, तो आईज। ओके, आईज। स्मेल, वी हैव नोज। एंड वी हैव स्किन। एंड वी हैव टेस्ट यानी टंग। ओके, ये बातें समझ में आ गई आप सभी को? चलो अगर ये थम्स अप करना अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यानी वी हैव ईयर हियरिंग, एंड वी हैव आई साइट, एंड वी हैव नोज स्मेल, एंड वी हैव स्किन टच, एंड वी हैव टंग यानी टेस्ट। यानी कि ये जो हमारे हैं, आप इधर देख रहे हो जो, ये हमारे सेंसेस हैं। क्या होंगे? वेट, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे सेंसेस। ओके, बट ये जो हमारे पार्ट है इसे हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। सेंस ऑर्गन, जिनके द्वारा यानी कि जिसके थ्रू हम चीज़ों को हियरिंग कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये हैं हमारे चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंसेस 5 सेंसेस होते हैं, ध्यान रखना हमारे 5 सेंसेस को आप याद रखोगे। ओके, ये 5 सेंसेस। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज है आपके लिए अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अर्थवॉर्म आपने कई बार देखा होगा। ये फॉर्मर्स फ्रेंड्स भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फॉर्मर फ्रेंड्स भी इन्हें कहे जाते हैं। इंटायर बॉडी कवर्ड विथ कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो बहुत स्मूथ होती है। दैट मीन्स जो फसल होता है हमारा वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसीलिए इन्हें फॉर्मर्स फ्रेंड्स भी कहते हैं, अर्थवॉर्म, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कवर के साथ इनकी पूरी जो बॉडी होती है, इंटायर यानी होल बॉडी कवर्ड विथ कीमो रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अर्थवॉर्म का आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको आप लोग यानी कि उसके स्किन की वजह से उसने कीमो रिसेप्टर है, स्किन का जो सुपर सेंसेस उसके लिए क्या है? सुपर सेंसेस उसके बॉडी। ओके, चलो आओ।
बच्चे ये तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, आंट्स को आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया होती है। हमारी आपकी इनकी जो यूनिटी होती है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। हम आप एक दूसरे को क्या करते हैं, चीट कर लेते हैं, लेकिन ये आंट्स बिल्कुल नहीं करते। आपने चीटियों को देखा होगा, बिल्कुल ही नहीं करते। कैन डिटेक्टेड स्मॉल मूवमेंट थ्रू 5 सेंटीमीटर अर्थ, यानी कि वाह कितनी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। आप खुद देखो इनकी क्वालिटी क्या है। इनकी क्वालिटी कहती है कि ये डिटेक्ट कर लेते हैं, वो भी 5 सेंटीमीटर, वो भी कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्थ, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। और किसको डिटेक्ट करते हैं, स्मेल को, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक एसिड भी पाई जाती है, जिन एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। राइट डाउन कर लेना, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। चलो आ जाओ। कैन सी पोलराइज्ड लाइट and have the antenna that are highly sensitive of both touch and smell। चलिए इनके जो एंटीना होते हैं, आप सभी को पता होगा, आपने टच किया होगा, टच वो आपने नहीं टच किया होगा, उसने आपको टच किया होगा। जैसे ही उसने आपको टच करते हैं तो इनके एंटीना के माध्यम से आपको क्या होता है, इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, हाईली सेंसिटिविटी होती है, वो बहुत टच करते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या हो जाती है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, होती है ना। चलो यानी कि सभी को चींटियाँ काटी होंगी, आई होप कि सभी को काटी होंगी। चलो बताना, झूठ नहीं बोलना। चलो बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के सुपर सेंसेस क्या होते हैं, आइए एक्सप्लेन भी करते हैं। आप लोग फिगर भी देखते जाना, क्योंकि पिक्चर्स इसीलिए लगाए हैं क्योंकि क्लासेस सो इंटरेस्टिंग होगी। ओके चला जाओ। हैज़ कीमो रिसेप्टर ऑन इट्स फीट एंड हेयर्स ऑन विंग्स टू डिटेक्टेड चेंजेस इन एयर प्रेशर। ये डिटेक्ट करता है किसको, यानी कि अगर हम आपको बताएं, एक तरीके से विजिबिलिटी इसको ये चेंज करता रहता है और लगातार विजिबिलिटी को चेंज करता है, डिटेक्ट करता है एयर प्रेशर। द बटरफ्लाई हैज़ एट लीस्ट 15 डिफरेंट टाइप्स फोटो रिसेप्टर इन इट्स आइज। फोटो रिसेप्टर मतलब, फोटो का मतलब होता है बच्चा लोग लाइट, ठीक है। ये फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट को रिसेप्ट करता है। और बच्चा लोग, हम लोग तो केवल, हम लोग के पास 2 रिसेप्टर होते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के पास केवल 2 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तो सुपर सेंस हैं, इनके तो सुपर सेंस हैं। इसीलिए हम लोग एनिमल्स के सुपर सेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 15 डिफरेंट टाइप्स फोटो रिसेप्टर इन इट्स आईज। ओके चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छी लग रही होगी आपको ये प्यारी सी बटरफ्लाई। आ जाओ नेक्स्ट के लिए पढ़ते हैं ग्रास होपर। सभी ने देखा होगा, सभी ने पकड़ा होगा, बचपन में सारे लोग यही काम करते हैं। ग्रास होपर को कभी पकड़ा होगा आपने, बताना आप लोग पकड़े हैं क्या। चलो हैज़ हेयर्स यानी कि सेंसिला, सेंसिला ऑन अ बॉडी टू डिटेक्ट एयर मूवमेंट। ये भी क्या करता है, एयर प्रेशर को मूवमेंट करता है, एयर में मूवमेंट करता है और डिटेक्ट करता है। एक तरीके से इनकी जो बॉडी होती है वो डिटेक्ट करती है, जिसे इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिला। ये वर्ड याद रखना, सेंसिला आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ग्रास होपर में, ठीक है। कैन हियर अप टू 15,000 हर्ट्ज। 15,000 हर्ट्ज क्या होता है, वेव साउंड होता है। बच्चे याद रखना, ये थोड़ी सी बातें आपकी साउंड जो आप लोग पढ़ाएंगे आपको साउंड, इसमें थोड़ी सी बातें याद रखना है। एक होता है आपका इंफ्रासोनिक साउंड, एक होता है आपका ऑडिबल साउंड और एक होता है आपका अल्ट्रावायलेट साउंड। जिसमें कि अगर इंफ्रा की बात करें तो ये आपके 20 हर्ट्ज से बिलो होता है, एंड ऑडिबल की बात करें 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके ये 20,000 एंड नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट जो साउंड होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अबव होता है। तो बच्चे हम लोग में तो एक सुपरलेटिव टाइप्स होगा, वो 20,000 हर्ट्ज से अबव होगा, लेकिन यहाँ पे तो इनकी सुपर सेंसेस देखो, इनकी सुपर सेंसेस देखो, ये तो 15,000 हर्ट्ज से अबव हैं। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट। साथ ही साथ में आप लोग बताते चलना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और बढ़िया से समझ में आ रही है कि नहीं। मॉस्किटो गाइस सभी को पता होगा मॉस्किटो क्या है ना। आप अगर सर में ऑयलिंग कर लो, ज़्यादा ऑयलिंग कर लोगे तो भी वो जो आपके मॉस्किटो आपके ऊपर नीचे करते हैं ना, सभी को पता है जी, करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इनके जो सेंसेस होते हैं वो भी स्मेल के थ्रू क्या करते हैं, सेंस करते हैं। इनकी भी सुपर स्मेल होते हैं। सुपर सेंसेस इसके होती है अट्रैक्ट टू ह्यूमन बॉडीज ऑर्डर, स्पेशली फूड ऑर्डर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बॉडी हीट एंड ह्यूमिडिटी को ये ज़्यादा स्मेल करते हैं और आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसीलिए फ्रेश रहना, हाइजीन को मेंटेन करे रहना। ओके चलो, वरना कौन आ जाएगा, वरना मॉस्किटो आ जाएगा। स्पाइडर, कई बार आपके दिमाग में आता है मैम ये मकड़ी क्या है, ये मकड़ी की जाल क्या है, तो आना यहाँ पे समझना कि मैनी स्पाइडर हैव अ
8 ईयर्स, कितने ईयर्स होते हैं इनके, सॉरी आईज, सॉरी गाइस, यहाँ पे आईज होते हैं, कितने आईज होते हैं, 8 आईज होते हैं। स्पाइडर कैन डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड्स इन एटमॉस्फेयर। बच्चे इनमें एक नई खासियत होती है, इनकी जो आईज होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो याद रखना इनके जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो एयर होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अर्थ है, ध्यान देना, अर्थ के सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एयर, और एयर के में है तो एयर भी प्रेशर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे फिश के बारे में, फिश के बारे में जानेंगे, जिसमें लेटरल इसमें होता है, फिश को आपको पता होगा लेटरल लाइन पाई जाती है ना, लेटरल लाइन। आके देखिए, अच्छा इसमें है भी, देखो इसमें पहली लाइन ही लिखा है, हैव अ लेटरल लाइन सिस्टम। इसमें लेटरल लाइन पाई जाती है, डिटेक्ट चेंजेस इन अ वाटर प्रेशर, ये वाटर प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, मे बी यूज्ड टू locate prey and add movements. And next, some fish can see into the infrared wavelength and other can see ultraviolet लाइट। लाइक आपको यहाँ पे मेरे को समझाना होगा, जैसा मैंने अभी बताया कि साउंड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इंफ्रासोनिक, तो यहाँ पे ये जो करता है वो शी कहाँ पे कर सकता है, या फिर इंफ्रारेड वेवलेंथ को शी कर सकता है, और साथ ही साथ ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी सी करता है, जिसे हम यूवी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवी लाइट। तो इसकी सुपर सेंसेस आप लोग देख रहे होंगे कि कितना तेज इसकी जो सुपर सेंसेस होती है। तो फिश को देखो, सबसे पहली बात है फर्स्ट क्वालिटी उसकी याद रखना फिश के लिए बच्चा लोग, कि ये लेटरल लाइन पाई जाती है। कई बार एग्जाम्स में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल्स में, आरएमएस में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस करेंगे अपने इसी चैनल सुपर 40 पे, जब हम लोगों ने करना है एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस, तो उसमें कई सारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में आपको पूछेंगे हम कि फिश में कौन सी लाइन होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी, लेटरल लाइन। वेरी गुड, चलो आ जाओ। Frog has an eardrum on this outside the body behind the eye. इनके eardrum कहाँ पे होते हैं, eardrum इनके बाहर के साइड होते हैं। लाइक eardrum किसे बोलते हैं, जो आपने ईयर होती है उसकी स्ट्रक्चर होता है, ईयर की स्ट्रक्चर यानी कि जो ऊपर का होता है उसे हम पिना बोलते हैं, ठीक है, पिना। पिना के अंदर का जो पार्ट होता है उसे आप ईयर ड्रम बोलते हैं, और ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द आई, ये इनके आई के आगे होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखना फ्रॉग से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट, स्नैक्स। स्नैक्स की ये वाइपर्स होती हैं। स्नैक्स, कई सारी स्नैक्स आपको 2 या 3 टाइप के स्नैक्स दिख जाएंगे। एक जो स्नैक्स होती हैं वो क्या होती हैं कि स्नैक में 2 क्वालिटी होती है, एक में पॉइजन होता है, एक में पॉइजन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि जिसमें पॉइजन नहीं होता है कि आओ सांप मुझे काट लो, है ना, ये वाला काम मत करना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, इनके जो डिटेक्टेड जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी डिटेक्ट करती है, यानी कि इनकी स्किन जो होती है, इनकी बॉडी स्किन होती है वो सुपर सेंसेस होती है ना। तो ये क्या करती है, टेम्परेचर को चेंज करती हैं एज अ स्मॉल 0.002 एंड 0.003 डिग्रीज यहाँ पे सेंटीग्रेड होता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0.002 0.003 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसे भी बता सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओके, आपके ये वाइपर होते हैं, पीट वाइपर। नेक्स्ट स्नैक्स, मैंने कहा था ना कि कई सारे होंगे, वो आपके पीट वाइपर थे। और यहाँ पे आपको रैटल स्नैक्स दिखेंगे। रैटल स्नैक कैन बी डिटेक्ट द माउस हैविंग हाई बॉडी टेम्परेचर, ये हाई बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। चलो ये देख लेते हो आप लोग, ये कुछ इस तरीके से इनकी क्या होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होती हैं। इसमें साउंड भी क्रिएट होता है, आपने देखा है, फ फ फ ऐसे करके इसकी साउंड भी डिटेक्ट करता है, यानी कि इसकी सुपर सेंसेस होती हैं। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्पाइरो यानी कि रेटिना हैज़ अ 400,000, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40,000 फोटो रिसेप्टर पर स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट को क्या करती है, रिसेप्ट करती है। क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के चैप्टर से मैंने बताया था, जब हम लोगों ने फोटोमीटर यानी कि साइंटिफिक डिवाइसेस को पढ़ा था, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि फोटो रिसेप्टर क्या होता है, यानी कि लाइट को रिसेप्ट करता है। फिर कितने पे रिसेप्ट करता है, पर स्क्वायर, वो भी 40,000। ओके, इनकी रेटिना सुपर सेंस करती है। चलो आ जाओ, इसीलिए वो अच्छे से देख सकते हैं, बहुत दूरी तक वो देख पाते हैं। लाइक हमारे आपकी तरह नहीं कि बगल वाले को भी नहीं देख पाते, और बगल वाले को देखने के लिए भी हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। चलो आ जाओ,
पिजन के बारे में पढ़ते हैं। पिजन क्या करता है, तो पिजन इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कैन व्यू कितने डिग्री तक, 340 डिग्री तक, यानी कि आप अगर आपसे मैं बोलती हूँ तो आप अपने अगर आइज़ को इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे आपको पता हो गया कि हमारी जो सर्कल होती है वो कितनी डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। और आपके पिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, व्यू कर सकता है, कितना व्यू कर सकता है, वो 340 डिग्री को रोटेट करके व्यू कर सकता है। तो अब बताओ उसकी आइज़ क्या हो जाएंगी, उसकी आइज़ हो जाएंगी ना सुपर सेंसेस, उसकी आइज़ हो जाएंगी ना। कैन बी डिटेक्ट द साउंड अलाउ 0.1 हर्ट्ज़, कितना डिटेक्ट करता है, 0.1 हर्ट्ज़। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी किसकी देखेंगे, एंगल की, यानी कि ई आई बॉल लेंथ कितनी होती है, 35 मिलीमीटर, जिसे हम mm बोलते हैं। एंड विजुअल एक्विटी इज 2.0 to 3.6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस, यानी कि इनमें कितने टाइम्स बेटर होते हैं, 2.0 से लेके 3.6 तक इनमें बेटर इक्विटी होती है, विजुअली इक्विटी, जो कि ह्यूमंस से कंपेयर करते हैं। तो ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में। चलो आ जाओ, बैट्स की बात करेंगे तो बैट्स क्या होते हैं। बैट्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि इनमें अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब ये है कि इसमें जो इनके फ्रिक्वेंसी होगी वो 20,000 हर्ट्ज से अबव होगी। ओके, तो सोचिए ये ह्यूमन बींग्स से कितना ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो कितना डिफरेंट है। ओके गाइस, तो हैव अ सेंस ऑफ इको लोकेशन, यहाँ पे कैन हियर फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 3000, कहाँ से शुरू है, तो 3000 टू 120,000 हर्ट्ज, कहाँ तक, 120,000 हर्ट्ज तक। ओके, दैट्स क्लियर। देखिए बैट्स है ना, ये बैट्स है ना, चलो बहुत बढ़िया। कैट्स की बात करेंगे। कैट्स जो हमारे पास जितनी भी सेंसेस है, जितनी भी एनिमल सेंसेस हैं, उसकी हम सारे के एनिमल सेंसेस की बात कर रहे हैं। और देखिए हम वो एनिमल सेंसेस की बात करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हम सारे एनिमल्स की पढ़ने लगे तो भैया सुबह से लेकर शाम हो जाएगी हमारी, है ना। लेकिन हम वो चीज़ें को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको क्लास। कैट्स आर गुड एट डिटेक्टिंग मूवमेंट इन बिलो लाइट्स। जब भी लो लाइट्स होती है, यानी कि आप अंधेरों में अक्सर देखे होंगे बिल्ली की आँख क्या होती है, चमकती है, कहते हैं ना। ओके, कैट्स हैव अ क्विक सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। आप छुपा के कहीं भी दूध या दही रख दो, यानी कि आपने अपने फ्रिज में, या फ्रिज में नहीं, फ्रिज में तो बिल्ली नहीं जा पाएगी, है ना, वो कहाँ पे रख दो, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे ही रख दो, अपने कर्ड रख दिया, मिल्क रख दिया, कैसे पता चल गया, उसने कहीं ना कहीं हल्की सी हियरिंग की। हियरिंग के बाद उसकी जो स्मेल सेंस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बहुत तगड़ा वाला तेज होता है ना। वो कहीं भी अगर देखता है रेड को भी, तो भी वो क्या करता है, स्मेल के द्वारा वो क्या करता है, उसे सेंस करके वो खा जाता है, ईट कर जाता है। देयर सेंसेस ऑफ टच इनहांसमेंट बाई लॉन्ग विस्कर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड, यहाँ पे इनके जो आईज होती हैं वो आपने देखा होगा कि रेड, यानी कि डार्कनेस में आपको कुछ डिफरेंट ही दिखाई देती हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग से काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती हैं। आपको पता होगा सबको, सभी ने कैट देखा होगा। हैज़ हियरिंग रेंज बिटवीन, इनकी जो हियरिंग रेंज होती है वो 100 हर्ट्ज टू 60,000 हर्ट्ज तक होती हैं इनकी हियरिंग रेंज, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कुछ और सी एक दो एनिमल्स और बचे हैं। आई होप कि आपको लग रहा होगा कि मैम और लंबी क्लास चाहिए मुझे। हाँ जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यस मैम मुझे और भी एनिमल्स को देखना है, और भी एनिमल्स यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी सुन रहा है, उनके सुपर सेंस को भी जान रहा है, तो इससे बेटर आपको कहाँ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर डॉग्स के बारे में देख लेते हैं, जो आपके गली मोहल्ले आपको लगातार आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन तो किसी न किसी के घर में जो होंगे वो पेट डॉग्स भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, कैन हियर साउंड एंड हाई as of 40,000 hertz and smell in strongest sense of dog। इनके जो अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, जो स्मेल करने की पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, दैट्स मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। ओके, चलो आ जाओ। डॉल्फिन,
डॉल्फिन की बात कर रहे हैं तो डॉल्फिन यूज इको लोकेशन फॉर अ मूवमेंट एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट। डॉल्फिन कभी भी लोकेट कर सकती है उसके मूव्स को, यानी कि आइज़ के थ्रू वो क्या कर सकती है, लोकेट कर सकती है, वाटर में रह के लोकेट कर सकती है। कैन हियर फ्रिक्वेंसीज, उसकी जो हियर यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एटलीस्ट वन लैक्स है, यस 1 लैक्स उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये फ्रिक्वेंसी इसकी दिख रही होगी। एंड हमारा लास्ट टॉपिक एंड लास्ट एनिमल आ गया, वो कौन आ गया, जो हमारे सारे बच्चे होते हैं, कौन होते हैं, टाइगर, है ना। कुछ बच्चे लॉयन होंगे, कुछ बच्चे टाइगर होंगे, तो आइए इनके लिए भी सेंसस देख लेते हैं। और टाइगर कैन सी 6 टाइम, यानी कि ह्यूमन अगर देखता है 1 टाइम सी कर सकता है, लेकिन टाइगर्स हमारे कंपेयर में 6 टाइम क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं, यानी कि वो सी कर सकते हैं 6 टाइम बेटर एट अ नाइट। आप देख पाते हैं क्या, नाइट हो, है ना, खूब एकदम अंधेरी हो, एकदम अंधेरी रात हो, डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो, तो क्या आप देख पाएंगे क्या, तो आप कहोगे नो मैम नहीं देख पाएंगे। बट हमारे जो टाइगर होते हैं बच्चे, वो 6 टाइम बेटर देख सकते हैं, 6 टाइम। ओके, ये याद रखना। द टाइगर विस्कर आर वेरी सेंसिटिव, इट्स कैन सेंसेस मूवमेंट इन वाइब्रेशन इन एयर। और हाँ, अगर वो हैं तो उन्हें वाइब्रेशन, जो इनकी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो काफ़ी वाइब्रेट होते हैं, उन्हें वाइब्रेशन के थ्रू भी उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अदर कोई यहाँ पे एनिमल है। चलो, दे हेल्प द टाइगर मूव द डार्क एंड फाइंड इट्स। तो हम लोग इस तरीके से मूव भी कर पाते हैं और इसको फाइंड भी कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको आज सारे जो टॉपिक्स थे उसमें पिक्चर्स, थ्योरी, सभी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि अब अपने MCQs के सेशन को आप बहुत बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से फिनिश करोगे। तो आज की क्लास में प्यारे प्यारे बच्चों बताइएगा कैसी लगी आप सभी को, फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।